तो ये जो मैट्रिसेस है ये मैट्रिक्स का प्लूरल है। मैट्रिसेस वर्ड है जो है ये मैट्रिक्स का प्लूरल है। और मैट्रिक्स का मतलब क्या है मैथमेटिक्स लैंग्वेज में? मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैट्रिक्स क्या है? ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ऑफ नंबर्स और फंक्शंस अरेंज्ड इनटू ए फिक्स्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो मैट्रिक्स क्या है? ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस एंड दे आर अरेंज्ड। उनको क्या किसमें अरेंज किया है? फिक्स्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इसके पहले हम लोग क्या करेंगे? ये रोज और कॉलम्स क्या होते हैं? जैसे ये इज इक्वल टू ये स्क्वायर ब्रैकेट में -2 5 0 √5 3 6 ये अरेंजमेंट किया है नंबर्स को। अभी यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है जैसे 2 5 0 √5 3 6 इनको बोलना है रोज बोलना है। ये रोज है। और जो ये वर्टिकल लाइंस में जो नंबर्स का अरेंजमेंट है इसको बोलना है कॉलम्स। तो ये जो नंबर्स है देखिए -2 5 0 √5 3 and 6 इनका एक ऑर्डर फिक्स होता है। ऑर्डर फिक्स होता है इसका मतलब क्या है कि -2 यहाँ पर पहले लिखना है। बोले तो -2 5 0 √5 3 6 हर एक नंबर का प्लेस फिक्स है। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इनटू फिक्स्ड नंबर ऑफ रोज। और यहाँ पर कितने रोज है? 1 2 3 1 2 और 3 रोज है। और कॉलम्स फिक्स कितने हैं? 1 and 2। इसके बाद में यहाँ पर देखिए कि ये सेकंड मैट्रिक्स है। यूजुअली क्या है मैट्रिक्स जो है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं जैसे ए बी और सी। और उसके जो नंबर्स या फंक्शंस जिनको अरेंज किया है उसको क्या बोलते हैं? एंट्रीज और एलिमेंट्स। एंट्री और एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ए मैट्रिक्स इज रिटन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। कोई भी मैट्रिक्स हो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स या फंक्शंस दिए हैं उसको पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखते हैं। इसके बाद में ईच एंट्री इन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। बोले तो मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज है नंबर्स को या फंक्शंस हो उसको क्या बोलना है? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। जैसे -2 5 0 √5 3 6 आर दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। और यहाँ पर ये जो बी मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट 2 + r 3 -1/2 3.5 -1 2 √3 5 5, 7। या फिर यहाँ पर सी मैट्रिक्स जो है ये सी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो है 1 + x x³ 3 cos x sin x tan x + 2। तो एंट्रीज क्या है? नंबर्स या फिर फंक्शंस हो सकते हैं। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स बोले तो क्या है? या इसको डायमेंशन भी बोलते हैं। डायमेंशन और ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाय नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। देखिए व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और इसको डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मीन्स उस मैट्रिक्स में कितने रोज और कितने कॉलम्स है। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसको बताना बोले तो उस मैट्रिक्स की ऑर्डर हम बोलते हैं। इट मीन्स द डायमेंशन और ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाय नंबर ऑफ रोज and columns of that matrix. The dimension or
ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इट इज गिवन बाय सी। इसको लिखने का तरीका कैसे है कि नंबर ऑफ रोज इन, इसको बाय करते हैं बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। सपोज देयर आर m रोज एंड n कॉलम्स। कोई मैट्रिक्स है जिसको m रोज है और n कॉलम्स है, तो उसको m by n ऑर्डर की मैट्रिक्स बोलते हैं। m by n पढ़ना है इसको। अब यहाँ पर हमें जो 3 मैट्रिसेस दिए हैं इनके ऑर्डर कितने हैं देखिए। तो यहाँ पर पहले हम लोग रोज काउंट करेंगे, 1 2 और 3 रोज है और यहाँ पर लिखते हैं। और इसके कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स है। सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये इज 3 by 2। और यहाँ पर देखिए कितने रोज है, 1 2 एंड 3 रोज है और कॉलम्स भी 3 है। सो दिस ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3 by 3। यहाँ पर वन मोर मैट्रिक्स इज देयर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 और कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे 1 2 एंड 3 है। सो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 by 3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। ठीक है। सो लेट अस जनरलाइज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हियर, और डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ पर जनरलाइज करेंगे। तो दिस इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n। तो इसका मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स में m रोज है और n कॉलम्स है। तो यहाँ पर देखिए m रोज बोलते हैं फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ith रो एंड mth रो। ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ 1 इज लेस देन और इक्वल टू i लेस देन और इक्वल टू m। ठीक है। इसके बाद में इसमें कॉलम्स कितने हैं ये देखेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, jth कॉलम एंड nth कॉलम। यहाँ पर देख लीजिए ये जो है ये j है, तो j की वैल्यू हमेशा 1 इज लेस देन और इक्वल टू j लेस देन और इक्वल टू n रहेगी। और i और j जो है सभी नेचुरल नंबर्स है। तो यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है a21 का मतलब क्या है कि दिस इज द एलिमेंट इन सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। a22 का मतलब क्या है, दिस इज द एलिमेंट विच लाइज इन सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। या फिर यहाँ पे सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का ये एलिमेंट है, या फिर यहाँ ये सेकेंड एलिमेंट का है, सेकेंड कॉलम का है, सॉरी सेकेंड रो का है और jth कॉलम का है। तो यहाँ जनरलाइज हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर समझे दिस इज द एलिमेंट ऑफ mth रो एंड nth कॉलम। तो यहाँ पर जो भी हमने नंबर्स लिखे हैं देखिए नीचे, वो नंबर क्या बताते हैं कि वो एलिमेंट जो है कौन से रो और कौन से कॉलम में है। तो इसके बाद में अगर हम m और n का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए m और n का अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और देखिए i, jth एलिमेंट को हम aij ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो एलिमेंट है ith रो में और jth कॉलम में है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए ये मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, इट इज द मैट्रिक्स ऑफ aij एलिमेंट्स हुज ऑर्डर इज m by n। फिर हमें यहाँ पर अगर मैट्रिक्स डिफाइन करके दी है तो हम वो मैट्रिक्स i और j के ये aij एलिमेंट्स कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। लेट अस सी व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर इसकी ऑर्डर इस मैट्रिक्स की लिखना है तो हम क्या करेंगे कि इसमें कितने रोज और कितने कॉलम्स है लिखना है। तो हमने रोज आर देयर 1 2 एंड 3 रोज है और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 और 4 कॉलम्स। सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, दिस इज 3 by 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखना है, इसमें कितने एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स ऐसे काउंट करके भी देख सकते हैं, या फिर इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 12 आएगा। देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। सो m बाई n, m और n का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन मैट्रिक्स मिलते हैं। अब यहाँ पर हमें A13 एलिमेंट को निकालना है। A13 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दिस इज 19 आएगा। फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम, ये थर्ड कॉलम में है। A21 सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट 35 है। अब A33 थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट 1 2 और 3, दिस इज -5। और A24 मीन्स व्हाट? सेकेंड रो में फोर्थ एलिमेंट 1 2 3 4, so this is here। A23 means what? सेकेंड रो थर्ड कॉलम में 1 2 और ये 3, दिस इज 5/2। क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स है, तो 24 एलिमेंट्स वाले जो मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर क्या, कौन से ऑर्डर के मैट्रिक्स हो सकते हैं? तो इसमें क्या करना है, 24 के ऐसे दो फैक्टर्स लेना है जिनका मल्टीप्लिकेशन किए तो 24 आना चाहिए। तो मैं 24/1 या 1/24, तो 24 रोज और एक कॉलम वाले मैट्रिक्स, या 1/24, या फिर 8/3, 3/8, और कौन से आएंगे 6/4, 4/6 आएगी इसके ऑर्डर। अभी यहाँ पर देखिए, इफ देयर आर ओनली 13 एलिमेंट्स, अगर समझो तो 13 एलिमेंट्स है तो इसका क्या आएगा 13/1 और एंड 1/2। ये दो मैट्रिसेस होंगे जिसके बोले तो 13 एलिमेंट्स अगर है तो ये दो ऑर्डर की वो मैट्रिक्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर सपोज 18 एलिमेंट्स आ गया, अगर 18 एलिमेंट्स हैं तो 18/1, 1/18, 2/9, 9/2, या फिर 6/3, 3/6। यहाँ पर नोटिस करेंगे कि इसके दो फैक्टर्स ले रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या है 18 आता है, और ये 5 अगर एलिमेंट्स है तो इसके बाद 5/1 और 1/5 हो सकती है। तो these are the possible orders of given matrices if their number of elements are given. So let us construct here a 2/2 मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है। A is equal to this AIG मैट्रिक्स, इसकी ऑर्डर जो है 2/2 है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2/2 मीन्स A11, A12, A21, A22, दो रोज और दो कॉलम्स आएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। A11, I is equal to 1, J is equal to 1. So this is 1 plus 1 upon 2 whole square, that is 2 will get cancelled, ये 1 आएगा। उसके बाद में A12 कैलकुलेट करें। A12 is equal to 1 plus 2 upon 2 whole square आएगा। So this is 9/4 आएगा। अभी A21 is equal to, यहाँ पर क्या करना है, I is equal to 2, J is 1, so 2 plus 1 upon 2 whole square, that is 9 square, 9/4 आ जाएगा। इसके बाद में A22 2 plus 2 upon 2 whole square, so 4/2 means 2, तो ये 4 आ जाएगा। तो हमारी ये जो मैट्रिक्स है वो क्या आएगी, that is equal to 1 9/4, 9/4, 4 आएगा। Now let us calculate one more matrix। अभी यहाँ पर दिया है
ये आई जे इज इक्वल टू आई अपॉन जे। आई अपॉन जे, सो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 आएगा। फिर ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 दैट इज 1 अपॉन 2। उसके बाद में ये 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 2 दैट इज 1। तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 1, 1/2, 2 और 1। ठीक है, अब ये लेते हैं हम लोग। So what is here? ये आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1 रखना है। तो यहाँ पर 1 प्लस 2 अपॉन 2 आएगा होल स्क्वायर, दैट इज 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर इज 9 अपॉन 4 आएगा। इसके बाद में ये 1 प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा अपॉन 2 होल स्क्वायर, दिस इज 25 अपॉन 4 आएगा। यहाँ पर अगेन a to 1 मीन्स व्हाट 2 प्लस 2 इंटू 1 2 अपॉन 2 होल स्क्वायर, दैट इज 4 अपॉन 2 मीन्स 2, 2 स्क्वायर इज 4 आएगा। ये अगेन दिस 2 प्लस 2 इंटू 2 4 आ जाएगा 2 अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 4 6 अपॉन 2 3, ये 9 आएगा। सो देयरफॉर व्हाट विल बी द एलिमेंट्स हियर 9 अपॉन 4, 25 अपॉन 4, 4 एंड 9। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इसमें कॉलम मैट्रिक्स, व्हाट इज डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। कोई भी मैट्रिक्स हो जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलना है। फॉर एग्जांपल सी है 2 3 x, देखिए इसमें सिर्फ ये कॉलम है, रोज कितने हैं ये इंपॉर्टेंट है। अगर समझो सिर्फ ये कॉलम है उस मैट्रिक्स को क्या बोलना है, कॉलम मैट्रिक्स बोलना है। इसकी ऑर्डर है या फिर आप कोई भी मैट्रिक्स लीजिए sin x cos x, इसमें क्या है दो रो, एक ही कॉलम है, ओनली वन कॉलम इज देयर। या फिर मैं ऐसा ये लिख सकता हूँ, इसके हमें देखना है कि कॉलम कितने हैं, तो ऑर्डर इसका 1 by 1 है, इसमें ओनली वन कॉलम है। सो देयरफॉर दिस इज कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। जनरल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट इज ऑर्डर ऑफ m by 1। यहाँ पे a is equal to aij means a is the matrix of elements aij whose order is m by 1। m means number of rows, number of rows हमें यहाँ पर काउंट नहीं करना है, लेकिन कॉलम अगर एक है तो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलना है। और रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। जैसे कॉलम मैट्रिक्स में क्या है ओनली वन कॉलम है और रो मैट्रिक्स में ओनली वन रो है। इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 5, देखिए इसमें ओनली वन रो है, कॉलम कितने हैं ये हमें देखना है। सो हमें का इसी इज ऑर्डर ऑफ 3 by 1 by 3, वन कॉलम सॉरी वन रो 3 कॉलम्स है। या फिर आई कैन राइट sin x cos x, सो इसका ऑर्डर 1 by 2, वन रो 2 कॉलम्स है।
एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं रो मैट्रिक्स का. वी कैन राइट रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल रो मैट्रिक्स. व्हाट इज ऑर्डर? इसका ऑर्डर क्या है? इसमें रोज कितने हैं? एक. कॉलम है. सो दिस इज कॉलम मैट्रिक्स भी है ये और रो मैट्रिक्स भी है यहाँ पर. तो जनरल क्या हम बोल सकते हैं कि ये is the matrix of only one row and n columns. n may be n is less than or equal to 1. Sorry, n is greater than or equal to 1. So we can say that this is रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स का मतलब सिर्फ एक रो होना चाहिए और कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या है? सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए. वन मोर टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स. That is called or that is said to be square matrix. Square matrix का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स सेम हो. नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. या m by n matrix is said to be square matrix if m is equal to n, and this square matrix is known as the matrix square matrix of order n बोलना है. तो इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं. तो स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं 3 2 1 1 -1 x x square x. ठीक है. सो व्हाट इज ऑर्डर हियर? ये 3 है. 3 rows 3 columns. rows equal to column होना चाहिए. या फिर sin x cos x sec x cos x. तो यहां पर देखिए 2 rows और 2 columns है. सो 2 by 2 या फिर मैं यहां पर लिख सकता हूं only root 3. This is also square matrix और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 1 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 1 रो 1 कॉलम. यहाँ पर दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर. व्हाट इज डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स? डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स. If A is equal to Aij is a matrix of order n, then the elements, इसमें के जो elements है A11, A22, A33, A44, AN are said to constitute the diagonal of the matrix A. जैसे यहाँ पर देखिए ये given matrix है. This is the square matrix of order 3 by 3 मैट्रिक्स है. 3 रो 3 कॉलम. इसमें जो है A11 A22 ये जो एलिमेंट्स है A11 इज इक्वल टू 2 है, A22 इज इक्वल टू 4 है और A33 इज इक्वल टू 8. तो इसको बोलना है दिस इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ गिवन मैट्रिक्स. ये बोलना है जे. सो व्हाट इज डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स? डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स को डायगोनल होता है जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है. कंडीशन क्या है? वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और उस स्क्वायर मैट्रिक्स में A11 A22 A33 A44 या जो भी ऑर्डर है, ये जो एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट्स को दे कॉन्स्टिट्यूट डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स. जैसे यहाँ पर A11 A22
A33 constitute diagonal of this matrix. मैट्रिक्स का ये डायगोनल होगा, ये डायगोनल कभी नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। इस डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलना है? देखिए ये मैट्रिक्स इज B is equal to Bij of order m is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0. That is, B is equal to Bij of order m by m is a diagonal matrix if Bij is equal to 0 for all I is not equal to j. तो यहाँ पर क्या है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स कौन से 2 3 है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ के ये दो है वो 0 है। यहाँ पर देख लीजिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, √3 2 -√3, ये डायगोनल एलिमेंट्स है। और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है 0 0 0 0, कि कोई भी ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 0 होना चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलना है? डायगोनल मैट्रिक्स बोलना है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। तो यहाँ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ही नहीं है, तो डायगोनल एलिमेंट यहाँ पर ये है। यहाँ पर दिस इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 और इसके डायगोनल एलिमेंट्स 2 and 3 है, बाकी के 0 है। सो देयरफॉर दिस इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स एंड दैट इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। उसका ऑर्डर 3 है, इसका 2 है और इसका 1 है। व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? ऐसी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर दैट मैट्रिक्स मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसमें क्या होना चाहिए, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सभी 0 होना चाहिए, तभी उस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स। लेट अस सी स्केलर मैट्रिक्स। व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स हियर? A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal. तो स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए that matrix should be first diagonal matrix, और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सभी इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर if B is a square matrix, B is equal to Bij of order n, then this matrix B is equal to Bij is said to be scalar matrix if Bij is equal to 0, means कोई भी एलिमेंट 0 होगा Bij if I is not equal to j, I is not equal to j, and Bij is equal to k, k is any constant. If I is equal to j, देखिए यहाँ पर Bij is equal to कांस्टेंट बोले तो सेम नंबर आना चाहिए whenever I is equal to j। इसका मतलब क्या होता है, B11, B22, B33, B44, B55 ये सभी एलिमेंट्स जो है वो सेम होना चाहिए, और बाकी के जो एलिमेंट है जैसे B12 एनी अदर देन B1, B11, B22, B33, B44, Bn, इनको बाकी जो छोड़ के जो एलिमेंट्स है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सभी 0 होना चाहिए, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल हियर Pa is equal to, दिस इज ए स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है और वो डायगोनल एलिमेंट है। सपोज B is equal to, देखिए ये जो मैट्रिक्स है दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है देखिए वो सभी 0 है, और मेन क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद में इफ आई टेक C है,
So this is C is a matrix, square matrix, which is diagonal matrix. Why this is diagonal matrix? Because non-diagonal elements here are 0. And this is why it is scalar matrix. It is scalar matrix because its diagonal elements are same. Of identity matrix. Identity matrix means a square matrix in which elements in the diagonal are all 1 and rest are 0. That is called an identity matrix. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले तो क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स जो है सभी 1 1 होना चाहिए और ये स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए. और वी कैन से दैट diagonal matrix is said to be an identity matrix if its diagonal element, all its diagonal elements are 1. ऐसा बोल सकते हैं. So for example here E is equal to 1, B is equal to 1 0 0 1, C is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ठीक है. तो ये जो सभी मैट्रिसेस है ये आइडेंटिटी मैट्रिसेस है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है या जनरल हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए ये इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय I or it is denoted by IN. IN means what? Identity matrix whose order is n. If order is already given in context, then no necessary to write n. अगर समझो हमें मैट्रिक्स दी है और उसको देख के पता चलता है कि उसकी ऑर्डर क्या है, तो नो नीड ऑफ राइटिंग n. तो I इज इक्वल टू सपोज ये आई जे है, इसकी ऑर्डर जो है n है. इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बोलना है? इफ ये आई जे इज इक्वल टू 1. ये आई जे इज इक्वल टू 1 फॉर व्हाट? I इज इक्वल टू j. एंड ये आई जे इज इक्वल टू 0 फिर I इज नॉट इक्वल टू j बोल सकते हैं. दैट मीन्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 and diagonal elements are only 1. We can say that I is equal to j means whenever I is equal to j in that matrix, these elements are called diagonal elements. उसको हम diagonal elements बोलते हैं. अब यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देखिए कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगी क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट जो है सभी सेम होते हैं और वो 1 होते हैं. सो जनरल हम लोग जनरलाइज क्या बोल सकते हैं कि हर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स होती है. लेकिन एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स, बट स्केलर मैट्रिक्स मे और मे नॉट बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ऐसा जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स. इसकी डेफिनेशन, a matrix is said to be zero or null matrix if its all elements are zero. यहाँ पर देखिए कोई भी मैट्रिक्स हो, whether this matrix may be zero matrix or whether this matrix may be square matrix or may not be square matrix. So see here A is equal to zero, null matrix. Then B is equal to इसमें सभी एलिमेंट सिर्फ 0 होना चाहिए तो उसको नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं. ये आई कैन राइट हियर. दिस इज आल्सो नल मैट्रिक्स. या ये सभी नल मैट्रिसेस है. यहाँ पर जनरलाइज क्या कर सकते हैं? ए इज इक्वल टू ये आई जे is, this will be null matrix, is null matrix
if aij is equal to 0 for I comma j. For all means या हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं when I is not equal to j and this is also 0 for I is equal to j, ऐसा बोल सकते हैं. So this is simple definition. What is null matrix? Null matrix बोले तो क्या है? कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स 0 हो. All elements of a matrix are 0, then we call that matrix as null matrix. Now equality of matrices. So let us consider two matrices A aij and B bij are said to be equal if and only if main condition क्या है, they are of the same order. दो matrices equal तभी होंगे जब वो दोनों के ऑर्डर सेम होना चाहिए. और दूसरी मेन कंडीशन क्या है? Each element of A is equal to the corresponding element of B. हर एक एलिमेंट जो है ये मैट्रिक्स का, उसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो B में है उसके साथ सेम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल सी है 1 2 3 4. This matrix is equal to, I can say that ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस है, दोनों के ऑर्डर सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है. अभी देखिए यहाँ पर 1 2 3 and 4 दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 2 1 4. रीजन क्या है? ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल नहीं है. सो देयरफॉर दीज टू मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस. तो दो मैट्रिसेस इक्वल कब बोल सकते हैं हम लोग? अगर समझो उसके ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी सेम होना चाहिए.